let's begin. The perimeter of a rectangle is 25.5 meters. टाइम लगता है, वो हीट अप होगा फिर ब्राइट होगा. Perimeter is 25.5 meter. Length is 9.5 meter. Calculate its area in square meter or meter square. So perimeter का फॉर्मूला क्या है? मेरे साथ साथ लिखोगे तुम, क्योंकि फिर कैलकुलेट करने में अलग टाइम नहीं दूंगा मैं. Perimeter is equal to 2 bracket L plus B. So 25.5 is equal to 2 bracket L is 9.5 plus B. Sir, we have to find area. या तो पहले ब्रेथ निकालना पड़ेगा ना बेटा. एरिया डायरेक्ट कैसे निकालोगे? Sorry, yes. 25.5 divided by 2 is equal to 9.5 plus B. That is 25 का half, which is 12.5, or plus 0.5, 0.25, that is 12.75. That is the half of 25.5. 12.75 minus 9.5 is equal to B. 12 minus 9 is 3 and 3.25 it will be, है ना? सही है ना? ये आ गया तुम्हारा ब्रेथ मीटर्स में. लेंथ पता है तुम्हें, एरिया क्या होगा? L into B. That is 9.5 times 3.25. Please find it out. It should be this much. पीछे नहीं, बताया था ना मैंने. नीचे लाइन बना. आ गया सेम एज इट इज शोन हियर. ठीक है, यही तू गड़बड़ करेगा स्कूल में, क्योंकि ये तेरा हुआ नहीं है प्रैक्टिस. या तो कैलकुलेशन जल्दी कर, या तो फिर उसको बाद में कंप्लीट कर.
A room is 8 meter long and 5 meter broad. लेंथ दिया है 8 मीटर, ब्रेथ भी दिया है 5 मीटर. Find the cost of covering the floor of the room with 80 centimeter wide carpet at the rate of rupees 225 per meter. देखो, so this room is 8 meter long, 5 meter broad, and you have to cover the floor with 80 centimeter wide carpet. So the carpet can be thought to be like this. ये जो लेंथ है कारपेट की मुझे नहीं पता है, इसकी विड्थ फिक्स्ड है 80 सेंटीमीटर. दिस इज द कारपेट एंड दिस इज द रूम. सो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कारपेट को कट करके यहाँ पे पूरे रूम में सेट करना पड़ेगा. सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कारपेट. कॉस्ट ऑफ द कारपेट के लिए वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द कारपेट विच इज रिक्वायर्ड. ठीक है, सो वी डोंट नो द एरिया. बेसिकली एरिया ऑफ द कारपेट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द रूम. ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ कारपेट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रूम विच इज 8 times 5 which is 40 meter square. एरिया ऑफ कारपेट तो आ गया. अब कारपेट की विड्थ मुझे पता है 80 सेंटीमीटर. ठीक है, सो फिर से मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ कारपेट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. सो 40 इज इक्वल टू लेंथ तो मुझे नहीं पता है, ब्रेथ है 80 सेंटीमीटर. 80 सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा, सो 0.8 आएगा. सो लेंथ कितना मिल जाएगा मुझे कारपेट का, 40 बाई 0.8 विच इज 400 बाई 8. ठीक है, 8 5 जा 40 तो 50 मीटर की लेंथ लगेगी मुझे कारपेट की. ठीक है, सो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं लेंथ ऑफ कारपेट required to cover the whole room is 50 meter. हमें ढूंढना है the cost of carpet if its rate is 225 per meter. 1 मीटर लेंथ, कारपेट की विड्थ तो फिक्स है, लेंथ अगर 1 मीटर होगी तो कॉस्ट 225 पर मीटर होगा. तो 50 मीटर कारपेट की कॉस्ट कितनी होगी? यस, सो कॉस्ट इज इक्वल टू 50 टाइम्स द रेट, दैट इज 50 टाइम्स 225. ये तुम्हारी कॉस्ट आएगी. Correct. 250. Correct. Let's go ahead to the next question. Area of a square field is 484 meter square. Area 484 meter square. Can you tell me the formula for area of square? So area is equal to side square. So 484 is equal to a square. So a is equal to under root of 484. So a is equal to 22 meters. साइड ऑफ द स्क्वायर तो मिल गई. हमें क्या ढूंढना है? लेंथ ऑफ इट्स वन साइड जो मिल गया है, एंड लेंथ ऑफ द डायगोनल करेक्ट टू टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल. ये फर्स्ट का आंसर है. सेकंड का आंसर हो जाएगा डायगोनल. डायगोनल कितना होता है पता है? √2 टाइम्स ए. रिमेंबर, मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया था. √2 टाइम्स द साइड, दैट इज √2 टाइम्स 22. √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414 times 22. Find it out.
सॉरी, सही नहीं है। सर मेरे को भी वही आया 71.108 मीटर। 71 यस सर। कितना? 31.108 सही है, 51 नहीं है। आर यू श्योर अबाउट इट? आर यू पॉजिटिव? थर्टी 31.108। 51 कैसे आ रहा है? नहीं सर 31। नहीं नहीं, यहाँ पे ऋषि को 51 आ रहा था। 31.108 is 31.11, which is correct. Next question. Two adjacent sides of parallelogram are 15 and 8 centimeter. ये पैरेललोग्राम के ऊपर हमने इसकी काफी डिस्कशन की थी लास्ट क्लास में, पैरेललोग्राम की, इफ यू रिमेम्बर। इसकी दो एडजेसेंट साइड्स दी है 15 एंड 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन 15 सेंटीमीटर साइड्स इज 8 सेंटीमीटर, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 8 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 10 सेंटीमीटर साइड्स। ये हमें ढूंढना है। कैसे करेंगे भार्गव, बताओ। इसको नाम दे दूं मैं? ए बी सी डी ई एफ। हाँ, अब बताओ। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मर गया है क्या? क्या है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? बेस इनटू हाइट। इसमें अगर मैं बेस डीसी लेता हूं, डीसी, तो हाइट क्या लूंगा? बीई। या फिर अगर मैं बेस लेता हूं एडी, तो हाइट क्या लूंगा? बीएफ। ये दोनों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। कौन सा पैरेललोग्राम? ए बी सी डी। पैरेललोग्राम तो वही रहेगा ना, तो एरिया तो सेम रहेगा दोनों केस में। मैं ये बेस और ये हाइट लूं या फिर ये बेस और ये हाइट लूं, एरिया सेम रहेगा। दैट मीन्स डीसी टाइम्स बीई इज इक्वल टू एडी टाइम्स बीएफ। डीसी कितना है? 15। बीई कितना है? एडी कितना है? वेरी गुड। एडी और बीसी सेम होंगे बिकॉज दे आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम विच आर ऑलवेज इक्वल। एंड बीएफ हमें नहीं पता है, सो कैन यू फाइंड बीएफ? करेक्ट। PQRS is a rhombus। है टेक्स्ट बुक बंद कर, टेक्स्ट बुक बंद चाहिए मेरे को, बंद करो टेक्स्ट बुक। PQRS is a rhombus if it is given that PQ is 3 centimeter। Calculate the perimeter of PQRS। orally हो सकता है। Perimeter is 4 times side because each side of a rhombus is same।
ठीक है, सो पेरीमीटर हो जाएगा 4 times 3 which is 12 centimeter. Correct? What they have asked to find else? If the height of the rhombus is 2.5 centimeter, calculate the area. हाइट बोला है, हाइट कौन सा होगा? सपोज ये हाइट ले लेते हैं, ये कितना है? 2.5 सेंटीमीटर. हमें एरिया निकालना है. अभी एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, सो एरिया कितना होगा? बेस इनटू हाइट. लेकिन यहाँ पे बेस क्या लेंगे? विच इज 3 और हाइट 2.5 विच इज 7.5 मीटर, नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर. करेक्ट? इजी. नेक्स्ट क्या फिगर है ये? ट्रपीजियम. बताओ कैसे एरिया निकालेंगे और पेरीमीटर भी कैसे निकालेंगे? देखो इसमें तुम्हें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. What you have to do is, ठीक है, सो यहां पे तुम्हें लिखना पड़ेगा ड्रॉ BE पैरेलल टू CD. ठीक है, therefore angle B is equal to angle C is equal to angle D is equal to angle E which is all equal to 90 degree. सही है ना? ये सारे एंगल, छोटे एंगल कितने हो जाएंगे? 90. क्यों? इसका रीजन क्या होगा? ईदर को-इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, है ना, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स. को-इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हम बोल सकते हैं क्योंकि अगर मैंने BE ड्रॉ किया है पैरेलल to DC, and if this is 90 this has to be 90, if this is 90 this has to be 90. Co-interior angles are supplementary, है कि नहीं? अच्छा, ये हो गया. So therefore you can say that BEDC is a rectangle, right? BEDC क्या हो जाएगा? Rectangle हो जाएगा. Therefore CB is equal to DE is equal to 8 सेंटीमीटर. मतलब अगर ये 8 है तो ये सामने वाली साइड भी 8 हो जाएगी, एंड अगर ये 15 है तो ये वाली साइड भी 15 हो जाएगी. मतलब ऑल्सो DC is equal to EB is equal to 15 centimeter. In triangle AEB, angle AEB is equal to 90 degree. है कि नहीं? एंगल AEB 90 डिग्री है, एंड we know EB and AB. So which theorem can we apply here to find AE? By Pythagoras theorem, AB square is equal to AE square plus EB square. AB square कितना है? 17 square is equal to AE square कितना है? नहीं पता.
ई बी स्क्वायर कितना है 15 स्क्वायर, ठीक है। सो वी कैन फाइंड ए ई स्क्वायर। हाउ मच विल इट बी? सो देयरफॉर ए ई स्क्वायर इज 17 square minus 15 square, which is 289 minus 225, which is 64. So AE is equal to 8 centimeter, root of 64. तो हमें क्या मिल गया ये AE? ये वाली साइड मिली कि नहीं? AE मिल गया, ADE मिल गया पहले से ही। अब कैसे ढूंढेंगे एरिया का, सॉरी ये ट्रेपेजियम का एरिया और पेरीमीटर? पेरीमीटर बताओ पहले। 15 प्लस 8 प्लस 17 प्लस 16 मिल जाएगा। एरिया कैसे ढूंढोगे? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या फेंक रहा है? फॉर्मूला तो याद करके आ जा क्लास में। या फिर तुम्हें अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो तुम ये रेक्टेंगल और ये राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया को अलग अलग निकाल के ऐड कर सकते हो। यू विल गेट द एरिया ऑफ टोटल फिगर। निकालो एरिया, निकालो। पेरीमीटर और एरिया दोनों ढूंढो इसका। तुमने फिगर बनाया है? करेक्ट, एरिया। फॉर्मूले ना लर्न करो, खाली टाइम में फॉर्मूले लर्न करो। जब तुम सॉल्व कर रहे हो तो लर्न करने का है, देखने का टाइम नहीं होता है। हो गया? एरिया आ गया? चलो नेक्स्ट। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम whose parallel sides are 15 and 23 and non-parallel sides are 10 and 8. प्लीज पे अटेंशन, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी लंबा क्वेश्चन है। एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करते हैं हम लोग। Parallel sides are 15 centimeter and 23 centimeter and non-parallel sides are 10 centimeter and 8 centimeter. ये तुम्हारा ट्रेपेजियम, ठीक है।
इसका मुझे एरिया निकालना है। अब इसमें एक चीज मिसिंग है, कैन यू से, मुंह में मत डाल। तेरे को घर से ऐसा बोलते नहीं है क्या बार बार, ये मत कर वो मत कर? हाँ, मैं बोलता हूँ तो बुरा लगता है? नहीं ना? मुंह में हाथ नहीं डालना, मुंह में पेन नहीं डालना, गंदी आदत है, क्योंकि उसमें जर्म्स होते हैं, मुंह में जाते फिर पेट में दर्द होता है। छोटे बच्चे को समझाते ना, मैं मेरे बेटे को समझाता हूँ ऐसे ही। इट्स ओके, इट्स ओके। क्या मिसिंग है यहाँ पे? Sir, height. हाइट, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स और हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम, ये मिसिंग है। तो वो वाला फॉर्मूला तो यूज करने का यहाँ पे कोई सवाल नहीं है, तो यहाँ पे करना पड़ेगा हमें कंस्ट्रक्शन। We cannot solve this without doing this construction. So यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा, draw BE parallel to AD। याद रखना, B से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो AD को, या A से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो BC को। तुम्हें क्या ड्रॉ करना है? BE parallel to BE parallel to AD। Draw BE parallel to AD। ठीक है? अब देखो, इन क्वाड्रिलैटरल, मेरे साथ साथ लिखोगे तो अच्छा है, इन क्वाड्रिलैटरल ABED, इन क्वाड्रिलैटरल ABED, AB is parallel to DE given, and AD is parallel to BE by construction। ठीक है? सही है ना? ये तो हमने ही कंस्ट्रक्ट किया लास्ट वाला, तो we can very well write that, and therefore we can say that ABED is a parallelogram. Why is it a parallelogram? Since both the pairs of opposite sides are parallel। क्योंकि उसकी दोनों पेयर, ऑपोजिट साइड्स की दोनों पेयर पैरेलल है, इसके लिए वो पैरेललोग्राम है। ABED इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है भरत? एंड opposite sides are parallel, और opposite sides are equal। जो साइड पैरेलल होती है वो इक्वल भी होती है पैरेललोग्राम में। ठीक है? अगर इक्वल है, so therefore we can say that AB is equal to DE, which is equal to 15 centimeter, and AD is equal to BE, which is equal to 10 centimeter। मतलब AD 10 है तो BE भी 10 होगा, AB 15 है तो DE भी 15 होगा। मतलब यहां से यहां ये कितना होगा, और CE कितना होगा? ये पूरा 23 है और उसमें से ये 15 हो गया, तो CE कितना हो जाएगा? 23 minus 15, that is 8, है ना? Okay, therefore we can say that CE is equal to DE plus EC। CE, which is, sorry, CD, CD हो जाएगा। CD कितना है? CD is 23, which is 15 plus EC, so EC
is equal to 23 minus 15, which is 8 centimeter. Fair? ED is 8 centimeter. तो हमें क्या क्या मिल गया? हमें ये ट्रायंगल की तीनों साइड मिली है क्या? कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं? BEC, triangle BEC. Let me give a red highlight to it. ठीक है, ये वाला जो ट्रायंगल है उसकी तीनों साइड मिल गई है हमें. So now consider BEC triangle. BE कितना है? 10 सेंटीमीटर. BC कितना है? 8 सेंटीमीटर. एंड CE कितना है? 8 centimeter. Can you find its area? Which formula will you use to find the area of triangle ABC, BEC? कौन सा फॉर्मूला से निकालोगे ये एरिया? हेरॉन्स फॉर्मूला निकालो. I want you to give me the formula, the area of triangle BEC by Heron's formula. Come on.
एक ओपिनियन लेना चाहता हूं तुम लोगों से. विच बैकग्राउंड यू लाइक? ग्रीन बोर्ड पता है तुम्हें? ग्रीन होता है ना स्कूल में बैकग्राउंड. ऐसा अच्छा लगेगा? हाँ, डार्क ग्रीन. है, इससे डार्क नहीं हो पाएगा. दिस इज वेरी लाइट. ऑनलाइन जो लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, कैन आई मेक इट ब्लैक या फिर डार्क ब्लू? Sir, black. ब्लैक? आर यू श्योर? Yes, sir. क्लियर है तुम लोग? ठीक है. कितना एरिया आया प्लीज बताओ. नहीं आया एरिया? फिर से मुंह में डाल रहा है तू पेन. क्या तुम लोगों को ठंड लग रही है क्या पीछे? एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईसी. सेमी पेरीमीटर कितना है? 8 + 8 + 10/2, that is 13. 13. Yes, sir. 13 है? Sure. Yes, sir. So 13 bracket 13 minus 8, which is 5. 13 minus 8, which is 5 again. 13 minus 10, which is 3. So 5 तो बाहर चला जाएगा. 5√39. ठीक है, √39 हमें निकालना पड़ेगा. इट विल बी 6 point something. But do you know how to find root of 39? By long division method. क्लास 8th में अगर पढ़ के आए हो तो याद रहेगा. So root of 39.000000. याद है? 6. अरे सेकेंड चैप्टर था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स. याद नहीं है? प्राउडली बोल रहे हैं. वेरी नाइस. 6 6 36. यहाँ पे आएगा 3. 2 0 नीचे आएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 300. यहाँ पे 6 के साथ 6 ऐड हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 12. 12 के आगे एक नंबर ऐड करना है, उसी से उसको मल्टीप्लाई करना है नए नंबर को. तो 121 1 जा 121, 122 2 जा 122 2 जा 244 होता है. 123 3 जा कितना होता है? Which is more than 300, so no point here. 122 2 जा 244. ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 56. और क्या नीचे आएगा? 2 0. यहाँ पे 2 ऐड हो जाएगा यूनिट प्लेस पे. 1 2 4 और आगे एक नंबर मल्टीप्लाई होगा. 1 2 4 1 1 जा 1 2 4 1. 1 2 4 2 2 जा 2 4 8 4, which is very much smaller than this. 1 2 4 3 3 जा. You can try 1 2 4 4 4 जा. 4 4 जा 16. 1 4 4 जा 16 plus 1 17. 4 2 जा 8 plus 9. 8 plus 1 9 and 4 1 जा 4. 4 9 7 6. This is very close. अगर तुम 1 2 4 5 5 जा करोगे, 12 5 जा होता है 60. 6000 में चला जाएगा.
So 1 2 4 4 4 जा 4976 सब्ट्रैक्ट करो। अभी देखो 6.24 तो आ गया है यहाँ पे, तो यू कैन टेक इट एज इट इज 6.24, बट आगे का नंबर तुम्हें बताएगा 6.24 होगा 6.25 होगा। एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, हम अंदाजा लगा लेते हैं। 4976 and 5600, so this is 600 and sorry 624. 624 और 2 जीरो नीचे आएंगे और यहाँ पे 4 ऐड होगा, so this will be 1248। यहाँ पे एक नंबर ऐड करना है, 6248 6248 I think 124855 can you multiply this? सिक्स टू फोर टू फाइव, ओ थोड़ा ही ज्यादा है ये। सो 12484 फोर जा से हो जाएगा, सो दैट मीन्स रूट ऑफ 39 इज 6.24। ये है तुम्हारा लॉन्ग डिवीजन, और इसके लिए यहाँ पे तुम मेरी शक्ल देख रहे थे, कोई ये ला नहीं पा रहा था। सो 5 टाइम्स 6.24, प्लीज टेल मी हाउ मच इज इट? 5 टाइम्स 6.24, come on guys, 30 exactly 31.2, please confirm someone। Sir, it's 31.2. 31.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये किसका एरिया है? ये इस वाले ट्रायंगल का एरिया है। यार अभी भी ये मेहनत करके फायदा क्या हुआ इतना सब चेंज करके? स्ट्रेंज। एनीवेज, सो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट लिटिल बिगर so that you guys understand मैं किसकी बात कर रहा हूं। I am talking about triangle BEC। So in this triangle BEC, if I happen to draw a height, let's name it as BF, ठीक है? ये ट्राइंगल का क्या मेरे पास एरिया है? एरिया यस 31.2। क्या इसका बेस है मेरे पास? यस, हाउ मच इज इट? 8। तो कैन आई फाइंड इट्स हाइट? Yes, I can find its height. What formula will I use? Idiot. We'll use the formula of area. Half into base into height. Because we know the area 31.2 is equal to half. We know the base, which is 8, and we can find the height. Why do we use Pythagoras theorem? So 31.2 times 2 divided by 8 is the height. Can anybody tell me the height? Centimeters में. 7.8. Please confirm someone online or offline. 0.8. 7.8. 7.8. Yes, sir. 7.8 centimeter. Cool. So this height is not a ordinary thing. This will solve all your problems mostly. This is the distance from B up to here, up to the side DC, the perpendicular distance. This is what we have got. तो अगर मुझे height मिल गया, पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस मिल गया, जो हाइट है, तो मैं एरिया निकाल सकता हूं। सो हाउ विल आई फाइंड द एरिया? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या फॉर्मूला है? हाफ into sum of parallel sides, sum of parallel sides.
multiplied by distance between them. So half times sum of parallel sides. क्या है फिगर देख के बताओ. 15 plus 23. सही है ना. वही है ना पैरेलल साइड्स. उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 7.8. सो 2 पहले इससे कट हो जाएगा 7.8 से. क्या आएगा 3.9. सही है. इन दोनों को ऐड करो कितना होगा 38 पॉइंट टाइम्स 3.9. मल्टीप्लाई करके एरिया निकालो. One 148.32. 148.32. यू आर करेक्ट. समझा. पैरेलल ट्रेपेजियम में it is not easy to find the area. You have to divide it. When height is not given, you have to divide the trapezium into a triangle and a parallelogram. Then you have to find the area of triangle separately. Then the height of triangle will help you to find the height of the area of trapezium. याद रहेगा मेथड या फिर एग्जाम एक्सरसाइज में आएगा ऐसा क्वेश्चन तो डाउट में छोड़ोगे. There is a washroom, but there is no water. There is water crisis always. How much water are you going to need? You can go here, this side, and wash your hands, please. That is important. Chalo, we will go ahead. हमने ऐसे एग्जाम्पल देखे थे लास्ट टाइम जो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ है. ठीक है. This is the kind of questions I was talking about last time. A footpath of uniform width. What do you mean by uniform width? So this is the width of the footpath. It is same throughout. Runs around inside of a rectangular field 38 meter long and 32 meter wide. फुटपाथ रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर है. So what are these dimensions? 38 and 32. Of what? Outer rectangle or inner? A footpath of uniform width runs all around the inside of rectangular field 38 meter long and 32 meter. Outer यार. फुटपाथ अंदर है रेक्टेंगल बाहर है. देख फिर से पढ़. A footpath of uniform width runs all around the inside of rectangular field. Inside of rectangular field footpath है. तो ये डायमेंशन किसके है फुटपाथ के. रेक्टेंगुलर फील्ड पे. तो रेक्टेंगुलर फील्ड बाहर है तो ये आउटर डायमेंशन है. मतलब ये है 38 मीटर और ये है 32 मीटर. इफ द पाथ ऑक्यूपाइज 600 मीटर स्क्वायर. ये क्या है एरिया ऑफ द फुटपाथ कितना है
600 meter square. Area of footpath is equal to 600 meter square. Find its width. So हम लोग लिखेंगे let the width of footpath be x meter. Let the width of the footpath be x meter. ठीक है, मुझे बताओ क्या आउटर लेंथ कितनी है? कैपिटल एल, आउटर डायमेंशंस। आउटर लेंथ कितनी है? 38 मीटर। आउटर ब्रेथ कितनी है? ठीक है, तो आउटर एरिया कितना होगा? ये निकाल लो। अच्छा, इनर डायमेंशंस, कैन यू टेल मी व्हाट इज इनर लेंथ? विड्थ x है, विड्थ अंदर है, विड्थ x है। 32 minus x. गलत है, मैंने बताया था तुम्हें। इनर डायमेंशन में जो इनर लेंथ आएगा ना, दैट विल बी 38 माइनस 2x। यहां भी विड्थ है और यहां भी विड्थ है, दोनों विड्थ x x माइनस होगी, सो 38 माइनस 2x मीटर आएगा। और इनर ब्रेथ क्या होगी? 32 माइनस 2x, तो इनर एरिया क्या होगा? 38 माइनस 2x टाइम्स 32 माइनस 2x, ये होगा इनर एरिया। कैन यू फाइंड बोथ ऑफ देम इन मीटर स्क्वायर? यस। Come on, guys. I want both the areas. Then it's just one step and we'll get the answer. Sir, the area of the outer dimension is 1216 meter square. 1216, okay, confirmed. Inner area will be in terms of x, and that will be a quadratic equation. It will have three terms. It will be of the form ax square plus bx plus c. इस फॉर्म में आएगा तुम्हारा ये एरिया, इनर एरिया। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, जो भी है प्लीज फाइंड। हम्म, कैन आई राइट हियर? हाँ, क्या बोल रहा है तू? इनर एरिया नहीं, इनर नहीं, हाँ इनर एरिया 1 2
ये इनर एरिया है। प्लीज कोई कंफर्म करो, किसी को ये आया तो। सर वो 140x होना चाहिए। 140x होना चाहिए। वन 144। भाई किसी को 144 आ रहा है, कोई It's 140 140. बोल रहा है। प्लीज टेल मी द करेक्ट थिंग। सर 140 है। Sir, 140. 140। 140. तुम्हें क्या है? ओके, तुम चेक करो अपना गलती। Online, can you tell me the full answer over here? Sir, it's 1216 minus 140x plus 4x square. Online कोई और कंफर्म कर सकता है? Anybody else? करेक्ट। Yes, sir. Okay, great. So I've got 3 confirmations. 140. Hello. Hello. हाँ, तो ये वाला आ गया, ठीक है। तेरे को मिली क्या तेरी मिस्टेक? ओके। नाउ व्हाट वी डू, नाउ वी नो द एरिया ऑफ फुटपाथ। कितना एरिया ऑफ फुटपाथ? 600 meter square. So we have to make this relationship here such that area of footpath is equal to outer area minus inner area. Outer area minus inner area is the area of footpath. Outer area हमने already निकाला है 1216. Area of footpath we already know 600 minus inner area is 1216 minus 140x plus 4x square. Yes, 1216 minus 1216 plus 140x plus 4x square. Sorry, minus 4x square. ठीक है, ये तो कट जाएगा यहाँ पे। Now there is a quadratic equation which can be formed, which is 4x square क्या हुआ? Minus 140x plus 600 is equal to 0. यहाँ से you can take out something common. You can take out 4 common. तो अंदर क्या बचेगा? x square minus 35x plus 150 is equal to 0. So x square minus 35x plus 150 is equal to 0 हो जाएगा। 4 वहां पे जाके 0 बन जाएगा। अब 150 के मुझे फैक्टर्स निकालना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स है। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है यहाँ पे। सो प्लस 150 के दो फैक्टर बताओ जिसका सम या डिफरेंस 35 आता है। 35 15 10 जा 150, लेकिन उससे 35 नहीं आता, 25 आता है। 15 प्लस 10। और कौन से टेबल में 150 आता है? वेरी गुड।
35 150 प्लस 150 चाहिए तो दोनों में माइनस साइन लगाऊंगा, -30 -5 -35 होता है, तो सारी साइन भी मैच कर रही है। सो एक्स स्क्वायर -30x -5x प्लस 150 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x ब्रैकेट x -30 -5 ब्रैकेट x -30 इज इक्वल टू 0। सो x -30 ब्रैकेट x -5 इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करते हैं? x minus 30 is equal to 0 और x minus 5 वेरी गुड, x -30 इज इक्वल टू 0 और x -5 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 5। अब दो विड्थ आ रही है हमें फुटपाथ की। अब देखो यहां पे इसके डायमेंशन देखो, इसकी विड्थ कितनी है 32, और अगर फुटपाथ की विड्थ 30 हुई तो क्या वो फिट होगा अंदर रेक्टेंगल में? कैसे फिट होगा? इसकी विड्थ यहाँ पे 32 है, ये फुटपाथ यहाँ पे 30 यहाँ पे 30 होगा, तो इसके अंदर फिट कैसे होगा? इसकी लेंथ 38 है, यहाँ पे 30 यहाँ पे 30, फिट कैसे होगा अंदर? सो एक वैल्यू बड़ी है, उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा हमें, तो हमें एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। सिंस इट इज नॉट पॉसिबल टू फिट a footpath of width 30 meter inside the rectangle, hence x is equal to 5 meter will be our answer. मतलब width of the footpath will be how much? 5 meter. समझा? ये फिर वो ट्रेपेजियम वाला, ये सब क्रिटिकल क्वेश्चंस है, लेंदी है और पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, बट इसकी मेथड तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, प्लस ऐसे कुछ और सम्स तुम्हें खुद से सॉल्व करना आना चाहिए। तो जब तुम एक्सरसाइज करोगे ये सब आएंगे और इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे। गिव अप मत करना, याद करना मैंने क्या क्या बोला है, सॉल्व एग्जाम्पल देखना जो हमने सॉल्व किया है अभी, और फिर ट्राई करना, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a wire is bent in the form of an equilateral triangle area। चेक कर क्या लिखा है क्वेश्चन में। Larger area. a wire is bent in the form of an equilateral triangle of largest unit Of largest area, if it encloses an area of 49√3 centimeter, मतलब एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, कितना एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल? 49√3 centimeter square. Can anybody give me the formula for area of equilateral triangle? सब भूल गए, कोई लर्न नहीं करता है फॉर्मूला। सो 49√3 is equal to √3/4 into a square. √3 cuts from both the side, 4 goes to that side. 49 times 4 is equal to a square. So a square, so a becomes equal to under root of 49/4, which is 7 times 2, which is 14 centimeter. मतलब ये जो एरिया है ना इक्विलैटरल ट्राइंगल का 49√3, उससे हमने उसकी साइड ढूंढ ली, कितनी आई 14 सेंटीमीटर। लेकिन साइड से क्या फायदा? वी कैन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। कितना होता है पेरीमीटर इक्विलैटरल ट्राइंगल का?
3 times side, that is 3 into 14, which is 42 centimeter. ये पेरीमीटर क्यों ढूंढा पता है? बिकॉज ये जो वायर है ना, जिसको पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल के शेप में बेंड किया था, अब उसको स्क्वायर और रेक्टेंगल के शेप में बेंड कर रहे हैं। तो ये जो वायर है जिसकी बात हम कर रहे हैं, उसका एरिया निकालना जरूरी है, सॉरी उसका लेंथ निकालना जरूरी है। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू perimeter of triangle, that is 42 centimeter. Length of wire is perimeter of triangle, which is 42 centimeter. वायर की लेंथ मिल गई। अब यही वायर को हमने स्क्वायर के शेप में बेंड किया। सो केस 1, when it is bent in the shape of a square, जब यही वायर को, जिसकी लेंथ 42 सेंटीमीटर है, उसको एक स्क्वायर के शेप में बेंड किया, तो हमें ढूंढना है उसका एरिया। अब देखो, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर का पेरीमीटर पता है हमें। पेरीमीटर क्या होगा इसका? लेंथ ऑफ द वायर, क्योंकि वायर से ही तो स्क्वायर बना है। सो पेरीमीटर विल बी 42 सेंटीमीटर। एंड पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 4 टाइम्स साइड। तो साइड कितना हो जाएगा? पेरीमीटर बाय 4। पेरीमीटर कितना है? 42। 42 बाय 4 कितना होता है? 10.5 सेंटीमीटर। साइड मिल गया तो एरिया भी मिल जाएगा। एरिया कितना होता है? साइड स्क्वायर, दैट इज 10.5 का स्क्वायर। निकाल लो, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। श्योर? Kanishka, how you feeling? I don't trust you. 110. Your facial expression speaks something else. 110.25. 110.25. Okay. ये तो हो गया स्क्वायर का एरिया। ए, बंद करना यार इसको। अब हमें एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जो इसी वायर से बना है, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सेकंड केस ले लेंगे, व्हेन इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ rectangle. When it is bent in the form of rectangle, rectangle की लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर कितना है? लेंथ ऑफ वायर जितना, 42 सेंटीमीटर। सो वी कैन फाइंड द ब्रेथ। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 2 ब्रैकेट l प्लस b। पेरीमीटर इज 42 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 12 प्लस b। ब्रेथ निकालो, पहले ब्रेथ निकालो। 21 माइनस 12, 9 आएगा। 9, ठीक है, तो ब्रेथ आ गया तुम्हारा 9। अब तो एरिया इजीली निकल जाएगा। एरिया इज L इंटू बी, दैट इज 12 टाइम्स 9, दैट इज 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही वायर अलग अलग एरिया ऑक्यूपाई करता है। जब वो ट्रायंगल के फॉर्म में होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो 49√3 सेंटीमीटर square, that is 49.1.732, that is I don't know how much, but that much area. And then in the form of square it occupies 110.25, and in the form of rectangle it occupies 108 centimeter square.
I wish you all the best. And I wish that you continue this till your exams. This revision pattern you should continue. No matter how bored you get, but if you revise all the chapter here in my presence, it will be very good. So you're doing just not solving not homework and all classwork you are not going to do it. Because that is the housework. So for doubt solving and Okay, to get any doubts or clarification at the same time. correct. Okay, next question. The distance between parallel sides of trapezium is 20 centimeter and the length of the line segment joining the midpoints of its non-parallel side is 53 centimeter. Find the area. The distance between parallel sides, that is this distance they are talking about, is 20 and the length of the line segment joining the midpoints of non-parallel sides, that is this side, is 53 centimeter. Find the area. This is really unique, man. Okay, but anyways, this is how much? This is 20 and this is parallel. ये कैसे करेंगे? I've never seen this question or I forgot it. I have no idea. Let me check out in the textbook. This is the solution. Let's understand the solution. यही है ना same situation. तो यहाँ पे एक बहुत ही अजीब चीज वो लोग ने लिखी है. You see over here. AB plus DC by 2 is 53. But they have given EF as 53. How can AB plus DC by 2 be 53? What is the law by which theorem? So let's check out the earlier part. This is rhombus trapezium. Nothing is given. Nothing is given. Why? They could have mentioned something कि क्यों AB plus DC by 253 है. EF और AB plus DC by 2 का क्या रिलेशनशिप? ठीक है. Leave this question. They have done 53 plus 53. They have counted AB or as 53, DC as 53 whole.
and 53. ए बी एंड डी सी तेरे को लग रहा है सेम है? So they are after 53 they have written AB plus DC equals 106. Yeah, because they have multiplied 53 by 2. That's why 106. Not necessarily A, B and D, C are equal. Not necessary, absolutely not necessary. I'm not doing this question. तुम्हारी बुक में चेक करो, ऐसे ही सॉल्व किया है या कुछ रीजन दिया है? सर ऐसे ही सॉल्व किया। छोड़ दो उसको। Leave it. We are at the last question. Area of square is the same that of the rectangle. मतलब एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल दोनों का सेम एरिया है। The length and breadth of the rectangle are 5 centimeter more and 4 centimeter less than the side of the square. तो हम लोग क्या करेंगे? Let the side of square be x centimeter ले लेंगे। ठीक है, लेंथ इज 5 सेंटीमीटर मोर, मतलब ये हो जाएगा x प्लस 5, एंड ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर लेस, तो ये हो जाएगा x माइनस 4। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। सी, सबसे पहले हमें क्या पता है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल x माइनस 4 टाइम्स x प्लस 5। इसको सॉल्व करेंगे, दोनों साइड से x स्क्वायर कट जाएगा। 5x प्लस 4x क्या हो जाएगा? x, एंड माइनस 20 इधर आ जाएगा 20। So x is 20 centimeter. X is what? Side of the square. What do we have to find? Yes. Easy? Very easy. So that was your second part of the chapter. अभी कितने part बचे इस chapter में? This is the last part. Circle. Can I take an extra class tomorrow? ठीक है. So tomorrow, mostly in the morning, I'm going to take, which I'm going to let you know. Let's hope this video gets recorded.